मैंने आज जिस शख्सियत को बुलाया है, आपको बताओ कौन है? डैशिंग, हैंडसम, द मोस्ट लवेबल पर्सन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली धर्मेंद्र पाजी। वेलकम पाजी, जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। वो कहते हैं कि मिट्टी को अगर हवा का सहारा मिल जाए ना तो वो आंधी बन जाती है। आज सिद्धू जैसी मिट्टी को आंधियों का सहारा मिल गया। ठोको ताड़ी गुरु। अब ये लोगों को पता चलेगा, जो लोग मेरे को बोलते हैं 2-2 रुपए की मैगजीन बेचता हूं, वो भी साथ में शैम्पू। देखा कौन आया मेरे इंटरव्यू में? क्यों बाजी? बिल्कुल। और सही बंदे को इनवाइट किया हमने, क्योंकि एक यही शख्स है जो कभी किसी को मना ही नहीं कर सकते। ओ यार, तू ठीक कह रहे हैं बच्चे। मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया तो मैं शुरुआत में स्ट्रगल थी, उसके बाद एक के बाद फिल्में इतनी मिल गई कि मैं 2-2 शिफ्टें करने लगा। तो मेरे एक प्रोड्यूसर भाटिया जी मुझे कहने लगे, तुम यार इतनी फिल्में क्यों करते हो, कम फिल्में किया करो ना। मैं कहा भाटिया जी मुझसे ना नहीं होती, क्या करूं? तो कहते शुक्र है तुम लड़की नहीं थी। और पाजी, मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज इस साल धर्म पाजी ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं विद द ग्रैंड सक्सेस ऑफ यमला पगला दीवाना 2। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को। आहा आहा। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। पाजी, आप अपने सिंहासन पे विराजिए। पाजी, मेरे को जो धर्म पाजी से पूछनी थी एक चीज, हमने जितनी भी 70s 80s की फिल्में देखी हैं पाजी, कुछ चीजें ऐसी होती थी जैसे आजकल हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीन चलता है तो वो खुद करते हैं, मेहनती हैं। लेकिन पाजी, पुराने टाइम पे जब मैंने देखा पुरानी फिल्मों में जब रोमांटिक सीन दिखाना होता था, दो सूरजमुखी का फूल आपस में ऐसे करते थे, तो मैं बच्चा था, चुम्मा चुम्मा दे दे। हाँ पाजी, तो डायरेक्ट ही हो जाते ना। तो मेरे मन में एक बात वहम कर गई, मैंने कहा शायद जो प्रोडक्शन होती है बच्चों की ऐसे ही होती है। मैं कई साल तक 2 सूरजमुखी के फूल लेके ऐसे करता रहा, हुआ ही कुछ नहीं। मुझे लगा शायद इसी से पापा बन जाते हैं। कैसे हो सकते हो? अब देख, मैं बताता हूँ। दोनों सूरजमुखी, तो एक तो सूरजमुखा होना चाहिए था ना। मेल होगा कभी कभी कुछ। लेकिन पाजी, कुछ चीजें हैं मन में, जैसे कुछ चीजें तो हिंदी फिल्मों में बड़ी प्रेडिक्टेबल होती थी पाजी। और पाजी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ये सब फिल्मों में मां विधवा ही क्यों होती थी? और अगर मां विधवा होती थी तो बच्चे इनको गवर्नमेंट देती थी। नॉटी बॉय। मैंने देखा पाजी, पुरानी फिल्मों में मान मर्यादा का बड़ा ख्याल रखा जाता था। लड़की पेड़ के इर्द गिर्द खड़ी है, हीरो आता था, लड़की घूम मोरे पिया गए रंगून। कहते हैं कि उस टाइम पे हीरो हीरोइन टच भी नहीं करते थे, मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। टच क्यों नहीं करते थे? अब देखो, जब धर्मपाजी होते थे फिल्म में, सब हीरोइन ने घूम फिर के हाथ छूना, डांस करना होता था, क्योंकि हीरो भी तो होना चाहिए ना वैसा। हाँ। अब लड़की खड़ी है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, साथ में हीरो दे दिया भारत भूषण जी को। तो लड़की को फील ही नहीं आता, कि उसको लगता है मेरा हीरो का मेरा चाचा ससुर है। लेकिन पाजी, ये इसके पीछे क्या फंडा था कि हीरो हीरोइन मतलब एक दूसरे को टच क्यों नहीं करते थे उस टाइम पे? भाई करते थे कि हीरो के दिल नहीं होता, हीरोइन के दिल नहीं, दिल उनके भी होते हैं, और सेट पे नहीं करते। ओहो, चलिए एक बार धर्मपाजी के लिए जोरदार तालियां पाजी, आइए। तो आज हम धर्मपाजी के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो आम कंट्रोल दादी, कंट्रोल कंट्रोल। तो नहीं होता। साहिब आलम, कंट्रोल। मेरे साहिब आलम,
आफताब की रोशनी तो काफी होती है पूरे कायनात को रोशन करने के लिए, फिर मेरे आफताब ने खुद क्यों जहमत की? कपिल, शहजादे, अगर ये अनारकली है तो हम सलीम हरगिज हरगिज नहीं ले जाओ ऐसे मेरी नजरों से दूर, चली जाओ तुम। दादी क्या कर रही हैं आप? अच्छा भला मेरा मैगजीन चल रहा है, बड़ा कर करके रख देंगे आप। एक चांस तो दीजिए लिल्ला। क्या चांस चाहिए तुम्हें? मेरे पास चांस तो बहुत है मगर तुम्हारे लिए नहीं है। ए दादी, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? दादी आराम से, ज्यादा गलत हरकतें नहीं करनी। बिल्कुल। हाथ देखा धर्म पाजी का, जो ताजमहल बनाना चाहती हूँ ना उनके साथ, थप्पड़ मारा तेरे गुंबद तोड़ देंगे ताजमहल के। हाथ देखा धर्म पाजी का? इसके ऊपर राजपाल यादव का बिस्तर भी लगा दो तब भी इतनी जगह बच जाती है। दादी अभी डिस्टर्ब नहीं करना, बैठो। वैसे मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही थी आपसे, मैं सिर्फ एक चांस चाहती थी ताकि हम कहीं दूर जाकर सपनों का ताजमहल बनाएं। तू अपना ताजमहल तोड़वा के रहेगी दादी। दादी ये मेरा काम काज है, मेरा ऑफिस है। ये भी कपिल, मेरा काम काज है। तुमने मुझे इस मैगजीन की ओपनिंग के लिए बुलाया था कि मेरी ओपनिंग के लिए बुलाया? धर्म बाजी, हाँ जी। दादी थोड़ा बीच में तकिया रख लो, ये दादी ना मेरी थोड़ी डिस्टेंस में रहिए आप। दीवार दीवार। हाँ, इसका कोई पता नहीं, दो तकिए के बीच में भी कुछ ना कुछ कर दे। कितनी हैंडसम हो आप। बहुत हैंडसम। बहुत है, एक बार मैं ऐसे नहीं। मैं तो अमी लुट मेरे गया। ख्वाब में तो नहीं आओगे आज रात को? नहीं, मैं आना चाहती हूँ। मैं सामने वाल चला जाऊंगा। नहीं, मैं आना चाहती हूँ, प्लीज। मेरे ख्वाबों को ऐसे ना छीनिए मुझसे जिल्ले लाई। सच कह रही हूँ, पहली बार इन्हें छुआ है, छोड़ने का दिल ही नहीं करता। सुनो, एक दौर था जब प्रेग्नेंट औरतें प्रेगनेंसी की वक्त अपने बेडरूम में इनकी तस्वीर रखा करते थे, Oh my God. ताकि जब उन्हें बच्चा हो तो इनकी तरह हैंडसम हो। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो उस टाइम पे पोस्टर नहीं थे तुम्हारे पास? पोस्टर की बात कर रहे हैं? अरे तेरे वक्त तो पूरा शोले फिल्म चलवा दिया था मैंने। हाँ, वो तो फूटी किस्मत तेरी, कालिया के वक्त तेरा सीनी अटक गया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं। अपने से 30 साल छोटे आदमी के साथ ऐसी बातें कर रही हो? दिस इज इंसल्टिंग। जाओ अंदर जाके। धर्मबाजी से जितने भी लोग प्यार करते हैं, हम सबको तो नहीं ला सकते स्टूडियो में बाजी। काफी लोग आज इस स्टूडियो में आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, तो आप लोग एक एक करके एक आध सवाल आप पूछ सकते हैं। कौन सबसे पहले? जी। मैं धर्मेंद्र जी के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। ओए होए। प्लीज। आपके हस्बैंड आए हैं साथ में? हैं जी? तू शिकायत लगाएगा? ये औरतें बड़ी चालाक है, पता धर्म जी से मिलने जा रही हैं, उसको किसी काम पे भेज के खुद इधर निकल आई। बहुत बड़े फैन है ना उनके, इसलिए अकेले आए मिलने के लिए। मुझे सब पता चल रही है आपकी फीलिंग। ये तो कैमरा था इसलिए आपने ज्यादा खुल के अपनी फीलिंग निकाली नहीं तो हम जानते हैं कोई और, कोई पाजी का फैन जो। हाँ धर्म भाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ए, मैंने भाभी अपनी बंदा बहुत भाजी। पुरानी पिक्चर देखी है मैं। एक सेकंड पाजी, ये प्रोग्राम पीटीसी पंजाबी पे नहीं आ रहा। हाँ जी। ये कलर्स के लिए प्रोग्राम, आप हिंदी में बात करें। तो अच्छा, मैंने आपकी बहुत सारी पुरानी पिक्चरें देखी, उसमें मैंने आपको एकदम हैंडसम और फिट देखा मैंने, और आज मैं आपको अपनी नजरों के सामने देखा हूँ एकदम हैंडसम और फिट।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस हैंडसम और फिट होने का राज क्या है, आप बताएंगे? इसका राज यही है कि मैं मोहब्बत बांटता हूँ जी भर के, और जी भर के मुझे मोहब्बत मिलती है, और उसी का ये अक्स है आपकी मोहब्बत का जो मैं हूँ। पाजी, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं धर्म पाजी, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। यू आर ग्रीक गॉड, तुसी रब हो। हमारे पास एक और फैन है जी। सर मेरा नाम अनुज है। सर मुझे एक टिप्स चाहिए, मेरे से कोई गर्लफ्रेंड सेट नहीं होती। हाँ, तो सर मुझे आप कुछ टिप्स दीजिए जो मेरे से कोई गर्लफ्रेंड सेट हो सके। खाना खाया? मुझे पता क्या लगा, किसी ने डंडा खड़ा किया हैंगर। ये देखो, मूछें तुम्हारी किश्तों में आ रही हैं। पंजाब में ऐसे प्यारे शरीर को नाला पौनी कहते हैं। नाले पौनी, तुम्हें पता नाला पौनी किसको बोलते हैं? जिससे पजामे में या सलवार में नाड़ा डालते हैं। हो हाय, हे भगवान, 16 सोमवार के व्रत रखे तब भी मेरी शादी नहीं करवाई। और मैं आपका एक भी व्रत नहीं रखूंगी। हाँ धर्म जी, हाय, मर गई, लुटी गई, बर्बाद हो गई। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने मेरी शादी इसलिए नहीं करवाई कि मेरी शादी धर्म जी से होने वाली है। ये नमस्ते जी। तो चुप कर। धर्म जी, क्या लेंगे आप, दूध, लस्सी या किसी? कपिल, लगता है मैं पागल होके जाऊंगा यहाँ से यार। आपको पता है, आपके कारण आज तक मैंने शादी नहीं करवाई। झूठ बोल रही बुआ, तेरे को शर्म नहीं आती? आज तक 717 लड़के देख चुके हैं इसको बाजी, एक भी पसंद नहीं करके गया इसको। चुप कर बिट्टू। देखे तो है लड़के, लेकिन मैंने लड़कों को पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं तो जहां भी देखती हूँ ना, मुझे तो बस आप ही आप नजर आते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ धर्म पाजी, पहली बार हमारे घर आए, कोई कुछ लेके आओ उनके लिए, कुछ कोई चाय पानी कुछ। चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो केक मंगवाऊंगी। केक इतना बड़ा दिन है। ए गुड्डी, और ये गुड्डी, केक लेके आ, धर्म जी आए हैं मुझसे शादी करने। तेरे ये पाजी पागलों की फैमिली का क्या करूं मैं? ये बेइज्जती करवा रहे मेरे धर्म पाजी के सामने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या ना, धर्म जी आए हैं, यमला पगला दीवाना हिट हुई है, इसे सेलिब्रेट करने के बजाय तुम तंग कर रहे हो। पहली बार अच्छी बात की, जोरदार तालियां एक बार।